ऐसा इसलिए कि किसी भी राजा को राज्य संचालन में साम, दाम, दंड, भेद आदि नीतियों का प्रयोग करना ही पड़ता है। राजा का जीवन यज्ञ में होता है, अतः उसने सुपुत्र की कामना से काम को स्वीकार कर लिया। जघन्य अपराधी को दंड देने के लिए क्रोध को स्वीकार कर लिया। प्रजा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अकाल आदि के पड़ने पर खजाने को भरे रखने के लिए उसने लोभ को स्वीकार कर लिया। धर्म ही उस राजा का प्राण है, इसलिए उसने धर्म के प्रति ही मोह को स्वीकार कर लिया। अधर्म ही उसके लिए काल है, अतः अधर्म से बचने के लिए उसने भय को स्वीकार किया। सद्गुरु ही राजा का मस्तिष्क है, इसलिए उसने सद्गुरु से प्रेम कर लिया। और दुर्विचार ही उसके जीवन के बाधक हैं, इसलिए उनके प्रति उसने द्वेष स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार अन्य विकारों अर्थात देवताओं की उपयोगिता को स्वीकार कर लें। समुद्र मंथन में भी देवता और असुरों ने मिलकर ही रत्न निकाला था, इसे तो सब जानते ही हैं। इस प्रकार इन सूक्ष्म विकारों को भी अपने कर्म में यज्ञ में सबने स्वीकार किया है। यह स्पष्ट हो गया, आकाश ही ब्रह्मा है, इसलिए कि पुराणों में ब्रह्मा की उपासना का विधान विशेष नहीं है। पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा का एकमात्र पुष्कर में ही एक मंदिर है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने एक कन्या को प्रकट किया जो उसकी पुत्री कहलाई और वह उसी पर कामासक्त हो गया। इसी कारण से लोगों ने उसकी उपासना का त्याग किया। तात्पर्य यह है कि आकाश ही ब्रह्मा है। उसने अविद्या रूप कन्या को प्रकट किया, जिस अविद्या अर्थात अज्ञान के कारण से सारे के सारे प्राणी मोहित हो रहे हैं। चार्वाक जैसा नास्तिक भी आकाश की बात नहीं करता है, कहता है आकाश की आवश्यकता ही क्या है। इस लोक में अग्नि और वायु देवता का भी मंदिर नहीं देखा जाता, किंतु कर्मकांडी साधकों ने कुछ अंश तक अग्नि और वायु को स्वीकार भी किया है। सर्वप्रथम साधक कर्मकांड से ही ब्रह्म की खोज करता है। कर्मकांड को अग्नि की विशेष अपेक्षा है। जब कर्मकांड से ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, तब वह वायु को स्वीकार करता है, अर्थात गो आदि क्रियाओं को स्वीकार करता है। अष्टांग योग की क्रियाएं प्राणायाम से रहित नहीं हैं और प्राणायाम को शुद्ध वायु की अपेक्षा है, किंतु जब योग आदि क्रियाओं से भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता, तब वह आत्मचिंतन अर्थात या राजयोग को स्वीकार करता है। तब वह जाकर कृत्य हो जाता है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद ये ही ब्रह्मा के मानो तीनों मुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो ब्रह्म जिज्ञासुओं के द्वारा त्याज्य है, हाँ, ब्रह्मा का चौथा मुख जो सामवेद है, उसे संपूर्ण जिज्ञासुओं ने हृदय से स्वीकार किया। इसमें मात्र ब्रह्म की प्रशंसा के लिए स्तवन ही हैं और ये सारे सामवेदीय मंत्र आत्मचिंतन ही हैं। सामवेदीय सारे के सारे मंत्र ऋषियों के समुदाय हैं। वे सारे ऋषि साधकों का सहयोग करते हैं, अतः वे इसलिए ही स्वीकार किए गए। इस प्रकार ब्रह्म और ब्रह्म की सृष्टि का गूढ़ात्मक रहस्य प्रकाशित हो गया। जल ही विष्णु है। यह निर्विकार, निराकार एवं निर्मल है और जिज्ञासु को भी निर्विकारिता एवं निर्मलता देता है। आकाश ने जो 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय रूप मुख्य देवताओं को प्रकट किया था, उनमें से क्रोध तो वायु का विकार है, वह लोभ अग्नि का और मोह जल का तथा भय पृथ्वी का विकार हुआ, अर्थात वायु में काम अंश मात्र आया, क्रोध मुख्य रूप से आया। अग्नि में काम और क्रोध अंश रूप से आया तथा लोभ मुख्य रूप से आया। इस प्रकार आकाश काम में कहलाया, वायु मुख्य रूप में से क्रोध में कहलाया, अग्नि
मुख्य रूप से लोभ में कहलाया, जल मुख्य रूप से मोह में अर्थात वात्सल्य कहलाया। इस प्रकार वायु 2 विकारों वाला हुआ, अग्नि 3 विकारों वाला और जल काम क्रोध लोभ मोह इन 4 विकारों वाला हुआ। किंतु जल में 3 विकार गौण रहते हैं, सुषुप्त से रहते हैं, और चौथा विकार मोह अर्थात वात्सल्य प्रधान रूप से रहता है। ये उपरोक्त विकारों वाले हैं, इनका क्या प्रमाण है? हाँ, आप नहीं देखते कि जब व्यक्ति में क्रोध प्रकट होता है तो प्राणवायु में उथल पुथल हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। इसलिए यही संकेत है कि प्राणवायु मुख्य रूप से क्रोध से प्रभावित होता है। आप नहीं देखते कि अग्नि में जो भी कुछ ईंधन डाला जाए तो उसको वह खा जाता है। मुख में अग्नि का वास है, अतः जो कुछ भी मुख के द्वारा खाया जाता है उसे अग्नि पचा देता है। इस भाष्य में अग्नि पृथ्वी आदि तत्वों को जहाँ जहाँ पुल्लिंग के अर्थ में लिया गया है वहाँ वहाँ जानना चाहिए कि इनका प्रयोग तत्व रूप में किया गया है। यही संकेत है कि अग्नि लोभ प्रधान है, और जल जिस प्रकार माँ बच्चे की सुरक्षा करती रहती है उसी प्रकार जल भी सबको जीवन देता रहता है। भूख लग गई किसी को तो वह जल पीकर शांत कर लेता है। प्यास तो जल से शांत होती ही है। असमय में आलस आ रहा हो तो जल का छींटा मारकर उसे दूर कर लिया जाता है। जल तो सकामी निष्कामी योगी ज्ञानी सबको ही जीवन देता है, तथा सभी मानव मात्र अपने कर्म कांड की शुद्धि जल से करते हैं। तपस्वियों का तो यह जल निश्चित ही प्राण है, क्योंकि तपस्वी गण जप तप योग के समय संपूर्णता से जल को ही स्वीकार करते हैं। साधक आलस्य प्रमाद की निवृत्ति के लिए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से निवृत्ति के लिए सर्वप्रथम अन्न का एवं अग्नि का ही त्याग करता है, क्योंकि संपूर्ण विकारों के ये निमित्त कारण बनते हैं। परंतु जल इन कारणों को शांत करता है। जलपान करके ही ज्ञान योगी अरहनिश आत्मचिंतन करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर सुबह सुबह जल चढ़ाया जाता है। वह शिवलिंग क्या है? यह शरीर ही शिवलिंग है, जिसे समय अनुसार जल से विधिवत स्नान कराकर इसे ध्यान में बैठाया जाए तो इसी से ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। इस प्रकार यह ज्योतिर्लिंग भी है। गर्मी के 4-5 महीने तो शिवलिंग के ऊपर घड़े में जल भर के अहर्निश जलाधार गिराई जाती है, कारण कि यह शरीर रूपी शिवलिंग गर्मी के दिनों में विशेष अग्नि तत्व में हो जाता है। इसलिए साधकों ने सवेरे शाम दोपहर और रात्रि में भी शरीर को जल से स्नान कराकर अहर्निश ध्यान किया। कुछ साधकों ने तो नदी में छाती तक जल में खड़े होकर जप तप का अनुष्ठान किया, ताकि आलस्य प्रमाद काम क्रोध आदि विकार प्रकट ही न हो। समर्थ स्वामी रामदास जी ने तो अपनी पूरी जप साधना जल में खड़े रहकर ही की थी। जल निर्विकार है, अतः निर्विकारिता एवं निर्मलता की सिद्धि के लिए साधकों ने जल अर्थात विष्णु को स्वीकार किया। लक्ष्मी विष्णु के चरणों की सेवा करती रहती हैं। जहाँ विष्णु हैं वहाँ लक्ष्मी है, ऐसा पुराणों में आता है। तात्पर्य कि जहाँ जल है वहीं भौतिक संपन्नता भी है। जहाँ मिट्टी उपजाऊ तो है, परंतु पर्याप्त सिंचाई के योग्य जल नहीं है तो वहाँ दरिद्रता रहती है। वह राष्ट्र भी विपन्न रहता है। जहाँ जल है वहाँ अन्न भी पर्याप्त है, दूध घी भी पर्याप्त है, कांति सौंदर्य भी पर्याप्त है, प्रसन्नता भी वही है। यह धन यश कीर्ति सुंदरता शांति ही लक्ष्मी है। यही कारण है कि जल अर्थात विष्णु की जगत में विशेष उपासना देखी जाती है। चाहे जहाँ विष्णु अर्थात राम कृष्ण का मंदिर पाया जाता है, यह जो विष्णु में मोह की बात की गई है वह मोह का सात्विक अंश मानना चाहिए। मोह का तामस
और राजस अंश तो पृथ्वी अर्थात शिव को ही प्राप्त है। अतः विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है। यह जल ही संपूर्ण प्राणियों का जीवन है। जगत में ऐसा देखा गया है। अब पृथ्वी अर्थात शिव से प्रकट हुए प्राणियों को प्रकाशित किया जा रहा है। यह पृथ्वी ही पुराणों में शिव नाम से विख्यात है। पृथ्वी यद्यपि 5 विकारों वाली कही जाती है, किंतु मुख्य रूप से इसमें भय की प्रधानता है। इसीलिए पृथ्वी की प्रजा सर्प, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि तमोमय प्राणी प्रकट हो गए। मनुष्य को छोड़ ये सभी प्राणी अज्ञान में हैं, मोह में हैं, तमो में हैं। भगवान शिव की बारात में जो कहा गया है कि उनके बाराती विलक्षण हैं, विभत्स रूप वाले हैं, वह इन्हीं प्राणियों के लिए कहा गया है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद पाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रकाल मुख गन, बेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। अर्थात कोई तो बिना मुख का है और कोई बहुत मुखों वाला है। कोई बिना पैर का है तो कोई बहुत हाथ पैरों वाला है। कोई हृष्ट पुष्ट है तो कोई अत्यंत कृश शरीर वाला है। कोई बहुत नेत्रों वाला है तो कोई बिना नेत्रों वाला है। कोई अति अपवित्र है तो कोई अति पवित्र है। पृथ्वी से उत्पन्न हुआ केंचुआ बिना मुख का दिखाई पड़ता है। सर्प बिना पैरों के हैं तो गोजर बहुत पैरों वाला है। चींटी की नाक ही नेत्र है तथा गंध और गोबर के कीड़ों के नेत्र ही नहीं। हाथी बहुत ही हृष्ट-पुष्ट है तो जिराफ बहुत लंबा होते हुए भी बहुत पतला है। गौ, हिरण आदि अति पवित्र हैं तो सुअर आदि अति अपवित्र हैं। शेर, बाघ, जोंक आदि हिंसक प्राणी रक्त ही पीते रहते हैं। गधे, कुत्ते, सुअर, श्रृगाल आदि अगणित तमों में प्राणी शिव के बाराती हैं, अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी हैं। पुराणों में कहा गया है कि शिव अपने शरीर में शमशान की बबूत लपेटे हुए हैं, मृगछाला पहने हुए हैं, गले में सर्पों की माला है तथा एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में डमरू है। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है और बैल ही जिनकी सवारी है। ऐसे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को नमस्कार है। पार्वती जिनकी अर्धांगिनी है, ऐसे शिव और शिवा संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। तात्पर्य है कि यह पृथ्वी ही शिव है। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई तिल भर भी जगह नहीं है जहाँ मानव का मृत शरीर न जलाया गया हो। अतः यह पूरी की पूरी भूमि शमशान है। मानो पृथ्वी ने पूरे अंगों में भभूत रमा रखा है। ये जो पशु हैं मानो वे मृग चर्म हैं। भूमि के विवरों में अर्थात विशेष हिमालयों में नागों का वास स्थान माना जाता है। अतः वे ही मानो माला के रूप में हैं। नाग जाति भी होती है जिसका उल्लेख है कि वह हिमालय में ही पाई जाती है। इस समय वह सामान्य लोगों की दृष्टि के पहुँच से बाहर है। वे ही सर्पों की मालाएं हैं। कैलाश पर्वत ही शिव का मानो गर्दन का ऊपरी भाग है जो बर्फ से ढका हुआ रहता है। ये बर्फ की चोटियां ही श्रृंखलाएं ही जटाएं हैं। बादल ही बाल हैं। सूर्य चंद्रमा ही 2 नेत्र हैं तथा ऋषि महर्षि ही तीसरे नेत्र हैं। बादलों की गड़गड़ाहट ही डमरू का नाद है अथवा मानवों, पशु पक्षियों तथा वाहनों का नाद ही डमरू का नाद है। यहाँ पर दैविक भौतिक ताप ही त्रिशूल है। आकाश ही सिर है। पृथ्वी का आधा भाग पर्वत ही पार्वती हैं जो अर्धांगिनी कही जाती हैं।
इस प्रकार मानो पृथ्वी अर्थात शिव ने समाधि लगा रखा हो। शिव को पंचमुख भी कहते हैं क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन पांचों का अंश अंशतः तो इनमें ओत प्रोत ही है। हाँ, चार तो गौण रूप में है और पांचवा तमोगुण प्रधान रूप से है। इसी से ये पृथ्वी अर्थात शिव तम का देव कहा जाता है। निश्चित ही शिव की जटाओं से गंगा जल बह रहा है। जटाओं में गंगा जी का वास है। वह बर्फानी चोटियां ही तो जटाएं हैं जिनसे गंगा जल अनवरत प्रवाहित होता रहता है। सूक्ष्म जगत के देवी देवता तो आकाश से प्रकट हुए। स्थूल तामस प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, सर्प आदि तो पृथ्वी से प्रकट हुए, किंतु मनुष्य किससे और कैसे प्रकट हुआ, इस पृथ्वी लोक की विभूति है। क्या यह मानव आकाश, पृथ्वी और जल, ब्रह्मा, शिव और विष्णु का संकल्प ही है, अर्थात इन तीनों के संकल्प से प्रकट हुआ है? क्योंकि देखा भी जाता है कि यहाँ कुछ प्राणी अन्न से प्रकट होते हैं। वे निश्चित ही एक तत्व से ही प्रकट होते हैं। जैसे अन्न का कीड़ा अन्न के बिना नहीं रह सकता। गोबर का कीड़ा दो तत्वों से बना है, मिट्टी और जल। क्योंकि वह गोबर सूख जाता है तो वह कीड़ा भी जो गोबर में जल का अंश रहता है उसके अभाव में जीवित नहीं रह पाता। अतः जल के प्राणी जल के बिना जीवित नहीं रह पाते। इसी प्रकार कुछ प्राणी तीन तत्व के पाए जाते हैं, कुछ प्राणी चार तत्व के, परंतु मनुष्य पांच तत्वों वाला है। अर्थात उसका शरीर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के बिना नहीं रह सकता। इससे सिद्ध होता है कि यह रज, सत्व तथा तम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ही संकल्प है। इसके विषय में आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक तो महाराज ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ही परिहार किया, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रहस्य ही प्रकाशित किया। किंतु अब कहना चाहता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो मात्र एक रूपक है, कल्पना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश भी एक कल्पना है, जिसे आप सब जगत कहते हैं, संसार कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। निश्चित ही यह साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही है, जो सगुण ब्रह्म जैसा प्रतीत हो रहा है। आपने अपने अज्ञान की व्यवस्था के लिए इसे पांच तत्वों के रूप में देखा, तीन देवताओं के रूप में देखा, अथवा ऋषियों ने आपकी बुद्धि की अल्प सामर्थ्य को देखते हुए ब्रह्म का विभाग करके दिखाया। मुंह छोटा है, भोजन ज्यादा है, इसलिए भोजन को छोटे छोटे ग्रास करके निगला जाता है। उसी प्रकार बुद्धि की समझ सीमित है, छोटी है, स्थूल है। इसलिए ब्रह्म का ऋषि महर्षियों ने तत्वों, महातत्वों, देवी देवताओं के रूप में विभाग करके समझाने का प्रयत्न किया। इसलिए जिस तरह छोटा बालक बड़े होने पर कै मानो कौआ, खै माने खरगोश, गै माने गधा कहना छोड़ देता है, वो ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर पांच तत्व की कल्पना छूट जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूपक समाप्त हो जाता है, मात्र रूप रह जाता है। इसी से संपूर्ण ब्रह्मवादियों ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म में जगत भाव भ्रम है, असत्य है, कल्पना है। जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में रस्सी सर्प की तरह दिखाई पड़ती है, जबकि रज्जु में सर्प है ही नहीं, तीनों कालों में रस्सी रस्सी ही है। उसी प्रकार ब्रह्म में ब्रह्म से ही जगत दिखाई दे रहा है, जबकि तीनों कालों में ब्रह्म ही प्रत्यक्ष है। जगत आज तक उसमें प्रवेश ही नहीं किया। अतः मानव शरीर इस सगुण ब्रह्म का ही संकल्प है। यह ब्रह्म से ही प्रकट होता है, ब्रह्म में ही रहता है और ब्रह्म में ही अंतर्ध्यान हो जाता है। अतः निश्चित ही यह सगुण ब्रह्म है, मनुष्य नहीं है। यही कारण है कि जब यह अपने निर्गुण निराकार रूप में स्थित होता है
तब उसके भीतर से महानाद प्रकट होता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार की अनुभूति में रमण करता हुआ वह सम शांत सच्चिदानंद में शांति में होकर यहाँ विचरण करता रहता है। उस अवस्था में न शब्द ब्रह्म की ही कल्पना है, न ज्योतिर्ब्रह्म की ही वहाँ वही है, वही है, वही है। उस अवस्था में वह अपने को मानो समेटता हुआ प्रतीत होता है। तब उसके भीतर से शब्द ब्रह्म प्रकट होता है कि अब वह वो हम एक श्याम, अर्थात मैं बहुत ही किंतु एक ही हो जाऊं। फिर तो क्या वह ओम ही हो जाता है, ओम नाम वाला तथा ओम रूप वाला हो जाता है। क्या संपूर्ण मनुष्यों के विषय में ऐसा कह रहे हैं? ऐसा है नहीं, सबके विषय में महाराज नहीं कह रहा है, बल्कि यह कह रहा है कि जब तक यह ब्रह्म अर्थात मनुष्य सकामी रहता है तब तक यही ब्रह्मा कहलाता है। जब तक आलसी, प्रमादी, असजग, पशुवत रहता है तब तक यही ब्रह्म शिव अर्थात मानव कहलाता है। और जब यही ब्रह्म निष्कामी हो जाता है तब विष्णु कहलाता है। और यही ब्रह्म जब आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, आप्त काम, पूर्ण काम हो जाता है तब सम शांत निराकार निर्विशेष निर्गुण कहलाता है। निश्चित यह ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी ही ब्रह्म है। इसी की सेवा, शुश्रूषा, दर्श, स्पर्श करके स्वयं को जानने का सुप्रयत्न करना चाहिए। शब्द ब्रह्मोपाख्यान पूर्ण हुआ। ओम।